महाराज 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 महाराज, आपके भाई कुंभकर्ण। क्या कहा? महाराज, आपके भाई कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। मेरे भाई, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते कुंभकर्ण। हे विधाता, ये तूने क्या किया? कुंभकर्ण, मेरे प्रिय भाई, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। पिताश्री, अब मुझे विश्वास हो गया है कि वो दोनों पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये दोनों ही देव पुरुष है। इंद्रजीत, तुम मेरा और राक्षस समाज का कल्याण छोड़ो। लगता है तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। जाओ, जाकर महलों में आराम करो। यह युद्ध रावण का है, रावण उसे अकेला ही जीत लेगा। जाओ। नहीं नहीं पिताश्री, मेरा स्थान महलों में नहीं, रणभूमि में है। और जो पिता से विमुख होकर जीते हैं, उसका तो भगवान भी आदर नहीं करते। पिताश्री, मेरा धर्म और मेरा कर्म यही कहता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। मैं जाकर मां निकुंभना का यज्ञ करता हूं और अजयरथ प्राप्त करता हूं और दोनों तपस्वियों को मृत्यु के घाट उतारता हूं। विजय भवो। प्रणाम स्वामी, कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं, मैं रोकूंगी नहीं, किंतु जाते जाते एक बार मेरी ओर देख लेते तो कोई क्षति तो न होती। नहीं सुलोचना, मैं डरता था कि कहीं तुम्हारे अश्रु देखकर मुझ में निर्बलता ना आ जाए। देख लीजिए, इन नेत्रों में कोई अश्रु नहीं। पत्नी का तो धर्म होता है पति के कर्तव्य पूर्ति में उसका साथ देना, उसके साहस को बढ़ाना, ना कि अपने मुंह से उसे निर्बल करना। और पति पत्नी का संबंध तो जीवन मरण का है, तो रोना किस लिए? जाइए स्वामी, अपने धर्म का पालन कीजिए, इसमें ही आपकी विजय है। और मुझे सदा अपने साथ ही समझिएगा। धन्य हो सुलोचना, तुम धन्य हो। तुम्हारी गणना
संसार की सर्वश्रेष्ठ नारियों में की जाएगी। रक्षा प्रभु रक्षा, रक्षा प्रभु रक्षा। क्या हुआ विभीषण जी? प्रभु, मुझे अभी अभी अपने गुप्तचरों से पता चला है कि रावण का बेटा मेघनाद हमारी कुल देवी निकुंबला देवी का यज्ञ कर रहा है। प्रभु, प्रभु, यदि वो यज्ञ सिद्ध हो गया तो वह अजय हो जाएगा, उसे युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु। भैया, आप मुझे पुनः आज्ञा दीजिए। पिछली बार तो ब्रह्म शक्ति के प्रयोग से बच गया, नहीं तो उसका मस्तक उसके धड़ से अलग होता उसी क्षण। लक्ष्मण, घननाथ साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, एक पत्नी व्रत वाला, उसकी एक प्रमिला नारी है। मेघनाद चाहे तो स्वयं को समाप्त कर सकता है, स्वयं को समाप्त करके अपने प्राण को पुनः तन में प्रविष्ट कर सकता है। इसलिए लक्ष्मण, उसके शरीर को छिन्न भिन्न कराना तुम, हो सके तो लक्ष्मण उसका मस्तक हाथ ही हाथ लेते आना तुम। जो आज्ञा भ्राताश्री। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यही वो स्थान है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हनुमान जी, इस पापी मेघनाद का यज्ञ भंग कर दो। ठीक है भैया लक्ष्मण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे वानरों, तुमने मेरा यज्ञ खंडित कर दिया। ओ काका श्री, अवश्य आपने ही ये सूचना दी होगी, वरना इस तपसी का और इन वानरों को यहाँ आना संभव नहीं था। काका श्री, भ्राताओं के तो द्रोही आप थे ही, आज पुत्र द्रोही हो गए। आपका नाम संसार के हर घर में सर्व रहेगा प्रभु। ये आपने ठीक नहीं किया काका श्री, ये आपने ठीक नहीं किया। तो तुम फिर आ गया, रही ना पिछली याद। उस बार भाग्य ने बचा दिया, इस बार ना बचने पाएगा। पहले मूर्छा आई थी, और लक्ष्मण आपके प्राण गवाएगा। मेघनाद, पिछली बार तो ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करके बच गया, पर इस बार चाहे ब्रह्मा भी आ जाए, तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं वह सागर हूं बढ़ाकर, तो प्रेम काल बढ़ाएगा। मैं ज्वालामुखी सैल हूं मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। मेघनाद, कालों का काम करके वीरों में नाम लिखवाता है, सच्चा योद्धा है तो आ युद्ध कर।
हाँ लक्ष्मण, युद्ध करने ही आया है। आ युद्ध कर। एक युद्ध करे बाहुबल से, क्या महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, जितने भी शस्त्र चलाता है, में कोई नहीं पीछे पाँव हटाता है, पीछे पाँव हटाता है। अभी भी समय है, क्षमा मांग ले, नहीं तो तेरी मृत्यु निश्चित है। साहस, धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का भूषण है ये। ना हर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चे वीरों का लक्षण है ये। लक्ष्मण, मैंने हार नहीं मानी और ना मानूंगा। युद्ध कर। मेघनाथ, देख, इधर देख, इस धनुष और बाण को देख, फिर ब्रह्मा के वरदान को देख। किया है शयन 13 वर्ष तक भूमि की शैया पर, किया है भोजन फलों का और विजय पाई है निद्रा पर, किया है काम को वश में, लगाई चैन को ठोकर, मिटाया अपने जीवन को, चला संन्यास के पथ पर, उठाए इतने कष्ट अभी कहीं तेरा पूरा प्रण होगा। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, तेरा सुरपुर कौन होगा? मेघनाथ! लक्ष्मण! लक्ष्मण! मेघनाथ! अब तुझे मैं अपनी माया दिखाता हूँ। लक्ष्मण! मेघनाथ! लक्ष्मण! लहरा लक्ष्मण! मेघनाथ! लक्ष्मण! सच्चा योद्धा है तो आ, मेरे समूह खा। मेघनाथ! लक्ष्मण! कहाँ है मायावी मेघनाथ? योद्धा! ओम ब्रह्मदेवाय नमः। लक्ष्मण!
प्रतीत हो गया है। न जाने क्यों मेरा मन भयभीत हो रहा है। हे शंकर भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। राजति सदा सुलोचनि वैसी, रचिते रुचिर रूप गुण जैसी। नागसुता दस ये क्या? देहु ये किसकी भुजा? वासव। ये तो मेरे स्वामी की भुजा प्रतीत होती है। नहीं नहीं नहीं, ये अवश्य ही कोई माया है। यदि मैंने मन, कर्म और वचन से पतिव्रत का पालन किया है, तो हे भुजा, लिखकर सारा वृत्तांत बता। आप मुझे अकेले ही इस संसार में छोड़कर चले गए। हे नाथ, मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी? कैसे जीवित रहूंगी? आपका और मेरा नाता तो जन्म जन्मांतर का है। मैं आपके साथ ही इस लोक से जाऊंगी। स्वामी, मैं पिताश्री के पास जाती हूँ। स्वामी। नाथ, एक एक करके सारे योद्धा मारे जा चुके हैं। आज आपने एक स्त्री के मोह में आकर मंदोदरी, हमारे पुत्र मेघनाथ को भी युद्ध में भेज दिया। यदि और पुत्रों की भांति मेरा पुत्र मेघनाथ भी युद्ध भूमि से वापस ना आया, तो मेरी गोद सूनी हो जाएगी। महाराज, मंदोदरी, तुम मायावी दानव की पुत्री हो और त्रिलोक विजेता रावण की पत्नी और लंका की पटरानी हो। तुम्हें ये बात करना शोभा नहीं देता। मंदोदरी, धैर्य धारण करो। हमारा पुत्र अभी विजय प्राप्त कर कर आता ही होगा। पिताश्री, पिताश्री, सुलोचना, अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ हो गया। क्या हुआ सुलोचना? स्वामी, स्वामी अब इस संसार में नहीं रहे। नहीं, कहना झूठ है ये। देखिए नाथ, आपके हट के कारण मेरा पुत्र मेघनाथ। ये नहीं हो सकता। मेरा पुत्र अजय है। मेघनाथ, पुत्र मेघनाथ, तुम मुझे छोड़कर
पिताश्री, हम मैं अपने स्वामी के बिना इस संसार में जीवित रहकर क्या करूंगी? सुलोचना, क्या तुम यह चाहती हो त्रिलोक विजेता रावण शत्रु दल में जाकर पुत्र के मस्तक की भीख मांगे? पिताश्री, ये बेटी तो केवल आशीष चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा? निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पाकर मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का शव सात चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी। पिताश्री, आप मुझे रामादल में जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं, नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। पिताश्री, माताश्री, अब आप ही मुझे आज्ञा दीजिए। तुम निर्भय होकर जाओ पुत्री। वहां तुम्हारे ससुर विभीषण है, बाली कुमार पुत्र अंगद मेरे पुत्र समान है। एक पत्नी व्रता वाले श्री रामचंद्र है, और लखन के यश को तो तुमने सुना ही। बजरंगबली स्वयं शंकर स्वरूप है। तुम निसंकोच होकर जाओ पुत्री, तुम निसंकोच होकर जाओ। मुझे आज्ञा दीजिए माताश्री। हे पुनि ससुर विभीषण तोरा, पालित नय बालक सब मोरा। मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुखी आज सताई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया के सागर है तो रखेंगे टेक भिखारन की। आशा तो है स्वीकृत होगी, विनती है एक भिखारन की। हे देवी, तुम पर दुख देख मैं भी दुखी हो रहा हूं। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन में इधर रो रहा हूं। दुर्लभ है ऐसा जिगविजयी जिस पर सबका गौरव है। वो शूर वीरता, वो साहस पृथ्वी पर अन्यत्र मिले असंभव है। यदि किसी भांति, यदि किसी तरह आत्मा के या तब केवल से जीवित हो जाए मेघनाथ मेरे पुण्य के प्रतिफल से, तो हर्ष पूर्वक कहता हूं मैं अपने सभी सुकृत दान कर सकता हूं। लंका की राजपतोहू का इस भांति मान कर सकता हूं। हे भानुवंश भूषण, हे रघुपति रघुवर रघुराय, कह गए आप जो बात अभी, वह प्राणों को है सुखदाई। वो देवलोक से लौट अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति ना पाएंगे। हे प्रभु, मुझे मेरे स्वामी का शीश दे दीजिए। लक्ष्मण, जाओ और मेघनाथ का शीश ले आओ। नहीं भ्राताश्री, मैं मेघनाथ का शीश विजय के रूप में अयोध्या लेकर जाऊंगा। हे लक्ष्मण, इस बात का अभिमान मत करना कि मेरे स्वामी का वध तुमने किया है। घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था।
वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उपस्तप्सिन से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी, ये महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी है, पर पत्नी जो हर लाया है, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको ये दिन दिखलाया है। मैं तो इस और अकेली हूँ, उस और साथ में सीता है, इसलिए प्रमिला से रण उर्मिला सती ने जीता है। पति का कर शर से विदा हुआ, आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखकर सिर का सब पता बताया है। संदेश उसी का पाकर मैं, संकेत उसी का पाकर मैं अपना कर मांग रही तुमसे, दोनों ही कर फैला कर। हे प्रभु, मुझे मेरे पति का शीश दे दीजिए। लक्ष्मण, जाओ शीश लेकर आओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। नाथ, आपकी ये दशा, आपके केशों में तो धूल भर गई है। मैं इन्हें साफ कर देती हूँ। स्वामी, स्वामी, स्वामी। भैया, हम सभी को एक संशय है। कहो लक्ष्मण। बिना देह और प्राण के क्या कटी भुजा ये सारा वृतांत लिख सकती है? लक्ष्मण, सतियों का सत बड़ा ही प्रबल होता है। वह त्रिदेवों को भी बालक बनाने की क्षमता रखता है। भ्राताश्री, अगर ऐसा है तो क्या ये कटा शीश हंस सकता है? हे देवी। हे स्वामी, आप देख रहे हैं ना सब मेरे पतिव्रत की किस तरह परीक्षा ले रहे हैं। हंस दीजिए ना, हंस दीजिए। सिर सोपहति सुलोचना हसहु बेगी ममना आतर संग नमानि है दिखाद तुम्हारे हाथ। बोलिए देवी सती सुलोचना की जय। बोलिए देवी सती सुलोचना की जय। बोलिए देवी सती सुलोचना की जय। पति बिन सुना है संसार, पति बिन सुना है संसार, पति बिन सुना है संसार। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिन लीलार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार।